आज एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट या इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हुआ वो सबसे हॉट स्टॉक था वोडाफोन आइडिया का एफपीओ। करीब करीब 18,000 करोड़ रुपए का एक मेगा एफपीओ जो कि आज जिसके शेयर लिस्ट हुए और आइडिया के एफपीओ में निवेश करने वाले रिटेल निवेशकों की चांदी भी करा दी। महज 3 दिनों में इसने 20% से ज़्यादा के रिटर्न भी दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बुल रन आगे भी जारी रहेगी, कंपनी के सामने क्या क्या अवसर हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। विस्तार को इस पे और डिटेल से बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो यतिन, वोडाफोन आइडिया आज का हॉट स्टॉक है, डीआई के आसपास है, क्या डिटेल है आपके पास? वोडाफोन एफपीओ की बात करें तो कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो खुश हैं, क्योंकि 15 से 20% का एफपीओ लिस्ट होने पे गेन दिखाई पड़ रहा है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो भारत की तीसरी लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी और ग्लोबली बाय नंबर ऑफ सब्सक्राइबर छठी नंबर की कंपनी। 4G सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं कंपनी के, और आरपू हालांकि इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है, क्योंकि अभी भी 2G कस्टमर्स वोडाफोन आइडिया सर्विस करता है। मार्केट शेयर के लिहाज से जियो और भारती से छोटा है वोडाफोन आइडिया। एक जमाने में 30% मार्केट शेयर हुआ करता था वोडाफोन आइडिया का, जो घट के अभी लगभग 19% के आसपास है। जहां तक कि वोडाफोन आइडिया का सवाल है, 4G और 5G सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए और उसके एक्सपेंशन के लिए फंड रेस किया गया है, और आगे जाके 20 से 25% अगर टैरिफाई कंपनी करने में सक्षम हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये सोने पे सुहागा रहेगा, जिससे आरपू और मार्जिन दोनों में ही इंप्रूवमेंट आपको आता हुआ नजर पड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पिलर सरकार भी है, और कहीं ना कहीं एजीआर ड्यूज को लेके और 3 प्लेयर की मार्केट को लेके सरकार का सपोर्ट बना रहा है। हालांकि चैलेंजेस की बात करें तो बैंक फंडिंग कैसे रहेगी आगे जाके, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। कर्ज लगभग 2 लाख करोड़ का है, इंक्लूडिंग एजीआर ड्यूज और स्पेक्ट्रम फीस, और जहां तक कि कैश फ्लो का सवाल है, इस कर्ज के वजह से भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ग्राहकों को भी किस तरीके से एट्रिशन में रोका जाए, वो भी एक रणनीति देखी जाएगी। लेकिन क्लियरली टैरिफ हाइक पे बाजार बेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ चीज़ों को लेकर कंपनी की मैनेजमेंट भी काफ़ी बुलिश है। कुमार मंगलम बिरला साहब ने एफपीओ लिस्टिंग पर काफ़ी खुश नज़र आए हैं। उन्होंने कहा कि पैसे का इस्तेमाल नेटवर्क क्षमता विस्तार और कुछ एरिया में 5G के लिए भी विस्तार के लिए करेंगे। The 3 big parts of that is to increase the size of the network. The second is to densify the network in areas that we are present. And third, of course, is implementing 5G selectively across the network. So that's a task cut out for us. I think that we're very happy. This is a new life for Vodafone Idea, and we look forward to being an outstanding service provider to our customers. तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पूरे ग्रुप के लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। इस पूरे ग्रुप के अंदर बीते 1 साल के अंदर कई सारे फेर बदल होते हुए दिखाई पड़े हैं, कई सारे बड़े इवेंट्स अनफोल्ड होते हुए दिखाई पड़े हैं। एक एक करके तमाम डिटेल आपके स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। इस ग्रुप के अंदर कैसे फेर बदल हो रहे हैं, ना केवल वोडाफोन आइडिया के संदर्भ में बल्कि अदरवाइज भी। पहले तो ग्रुप की सारी कंपनियां, ऐसी कई सारी नॉन लिस्टेड कंपनियां भी हैं, लेकिन कुछ लिस्टेड कंपनियां जो है उनमें अल्ट्राटेक है, ग्रासिम है, हिंडाल्को है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल है, वोडाफोन आइडिया है, आदित्य बिरला कैपिटल है, आदित्य बिरला मनी है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी है जो कि रिसेंटली लिस्टेड है, और सेंचुरी टेक्सटाइल है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां भी हैं, और प्लस कई सारी लिस्टेड नॉन लिस्टेड और भी कंपनियां हैं, लेकिन प्रोमिनेंट कंपनी आपके सामने है। ग्रुप की मार्केट कैप जो है वो करीब करीब 5.25 लाख करोड़ 5.5 लाख करोड़ थी 1 साल पहले, और अब करीब 8 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ऑन एन एवरेज इस ग्रुप के अंदर रफली 40% के आसपास का एक बड़ा जंप होता हुआ दिखाई पड़ा है। ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में अगर रिटर्न्स की बात करेंगे तो 6 महीने के अंदर अल्ट्राटेक करीब 17%, ग्रासिम करीब 25%, आदित्य बिरला फैशन करीब 23% के आसपास का एक बढ़िया रिटर्न ये भी दे चुका है। इसके अलावा कुछ और कंपनियों की बात करें तो 25% आदित्य बिरला कैपिटल, हिंडाल्को करीब 40% के आसपास, सेंचुरी टेक्सटाइल 70-72% के आसपास के मूव दे चुका है, और आदित्य बिरला सन लाइफ भी 24% की एक बढ़िया तेजी इस पूरी ड्यूरेशन में दिखा चुका है। इस ग्रुप के अलग अलग कंपनियों को लेकर ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है। मिसाल के तौर पर ग्रासिम जो कि रिसेंटली पेंट बिजनेस कारोबार के अंदर उतरा है, ना केवल ये बल्कि अगले 3 सालों में 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू के टारगेट से 5,000 करोड़ रुपए का एक केपेक्स लक्ष्य है इनके ज्वेलरी कारोबार को लेकर। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद बारी आती है ये ग्रासिम ही ज्वेलरी कारोबार के अंदर भी उतरा है, तो वो भी एक बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये होल्ड को है और साथ साथ VSF के अलावा पेंट और ज्वेलरी में उतारा है, तो बड़ी चीज़ है। 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट ग्रासिम की साइड से है। इसके बाद कुछ और कंपनियों की अगर बात किया तो उसमें अल्ट्राटेक जो
कि अपनी कैपेसिटीज़ को लगातार 200 मिलियन टन पर एनम के आसपास ले आने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए वो नए एक्विजिशंस भी कर रहा है, प्लस अपनी कैपेसिटी को भी एडिशन में लिए जा रहा है। रिसेंटली उन्होंने केसोराम का भी एक्विजिशन किया और वो भी कंपनी को नई कैपेसिटीज़ फर्दर ऐड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक्विजिशंस फ्री भी लगातार जारी हैं। फिर बारी आती है हिंडाल्को की। करीब करीब $4.4 बिलियन के आसपास का एक केपेक्स कंपनी प्लान कर चुकी है और रिसेंटली इनका जो नोवेलिस को लेकर केपेक्स था वो भी 19% के आसपास बढ़ा है। तो एलआरएस और नोवेलिस की जो क्षमता विस्तार है उस पर कंपनी लगातार कामकाज कर रही है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया 18,000 करोड़ रुपए का एक मेगा एफपीओ ये भी कंपनी लेकर आई और कई सारे बड़े नाम इस एफपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए भी दिखाई पड़े हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और एबीएफआरएल जहां पर डीमर्जर करके वैल्यू अनलॉकिंग की बातचीत तो इन्होंने की ही है, जिसमें मुद्रा को ये डीमर्ज कर रहे हैं, प्लस एबीएफआरएल ने 1650 करोड़ रुपए में टीसीएनएस का एक्विजिशन भी किया। तो इस पूरे ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटी हैं जो कि अलग अलग कंपनी रिलेटेड होते हुए दिखाई पड़ रही है और पूरा ग्रुप ही इसीलिए 40% के आसपास का रिटर्न बीते एक साल के दौरान देकर गया भी है। तो एक इंपॉर्टेंट ग्रुप और इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो, इंपॉर्टेंट अपडेट आपको आज के दिन के रिलेटेड बताया गया है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे भी खबरों पर बातचीत करते रहेंगे।